हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ़ होंगे। तो आप लोगों की दिवाली उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी बनी होगी। तो ये देखिए, मैं अभी ससुराल में ही हूँ। ये मेरा दूसरा दिन है ससुराल का। तो मैं मॉर्निंग में लगा रही हूँ झाड़ू और टाइम ना 6:30 हो गया था, क्योंकि अनमोल को दूध भी पिलाना, फ्रेश होके फिर बुर्स बुर्स करके मैंने कहा चलो अब झाड़ू लगाते हैं। तो पता है इतना लंबा घर है तो ना आदत छूट गई है झाड़ू लगाने की। तो मैं कभी उस हाथ में झाड़ू ले रही थी। और ना देखिए, सिर पे पल्लू का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आस पास ना सबके जहाँ भैंसें बजती है ना, घेर जो बोलते हैं वो है सबके, तो सबको दिखता है। तो मम्मी तो कहती है अपना घर में तुम कैसे भी रहो, जो लोग देख रहे हैं उनको देखने दो, पर अच्छा नहीं लगता। तो मेरी झाड़ू लग गई थी। तो ये बोले कि सुबह का टाइम है, तुम रूम वगैरह में, किचन वगैरह में झाड़ू लगा लो। और यहाँ देखिए ये वाइपर से कर रहे हैं और आपको हेलो बोल रहे हैं। तो ये देखिए कभी नहीं करा इन्होंने और आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, मतलब धो रहे हैं। तो मैंने दोनों कमरों में और पूजा वाले रूम में और किचन में तो पोछा लगा दिया है। तो ये बोले कि तुम बीमार पड़ जाओगी, थक जाओगी, क्योंकि यहाँ का पानी ना इतना गंगा मैया होती है ना, इतना ही ठंडा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। तो इन्होंने बोला कि तुम वो कर दो, मतलब पोछा तुमने लगा दिया तो मैं धो देता हूँ। तो मम्मी तो मना करके गई थी कि कल ही धोया था, मत धोना, फिर ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये धो रहे हैं। देखो वहाँ मेरी हेल्प बिल्कुल नहीं करती, यहाँ पे कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। तो ये लगे पड़े और घर भी ना काफ़ी बड़ा हो जाता है तो थकान बहुत हो जाती है, थक भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और मेरे ना देखो रोंगटे खड़े हो गए, देखो हाथ के, क्योंकि मैं शॉल कार्डिगन तो लेके आई हूँ, पर ना आलस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से 16 तारीख को अपनी छोटी माँ के पास जाऊँगी भैया दूज के लिए। फिर उसके बाद मुझे घर भी निकलना है, अनमोल का बर्थडे आ रहा है, उसकी तैयारी करनी। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा भैया, मैं थक जाऊँगी, इसलिए जो कपड़े ना निकले वही सही है। मम्मी ने अपना भी दिया था, पर मम्मी का ना बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी बहन नहीं, जितना बड़ा मम्मी का शॉल है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अच्छे ब्लॉग के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब तो आप करते ही हो बहुत, कम से कम एक दिन में 10 सब्सक्राइबर तो कर ही दिया करो। तो लाइक भी करना भूल जाते हो आप, तो लाइक भी कर देना। मेरी आवाज़ ना आपको थोड़ी वैसी लगेगी। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, मैंने चाय नहीं पी। तो यहाँ ना मेरी मायके की एक दीदी रहती हैं, तो मैं जब भी आती हूँ वो मुझसे मिलने आती हैं। तो ये कह रहे कि इस बार मत बुलाओ अनु, तुम खुद भी चली जाओ। तो ये मुझे छोड़ के आ गए थे बाइक से। तो मैं ना मिठाई का डिब्बा लेके दीदी के घर गई थी। तो दीदी ने बहुत ज़्यादा खातिर जातिर की। तो ये बहुत अच्छी है नेचर की, मतलब मायके से इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो अब तो इनकी शादी हो गई है। तो यहाँ पे ना दीदी चाय बना रही थी। तो ये देखिए मैं इनसे बातें भी करते जा रहे थे, हम अपने घर परिवार की बातें कर रहे थे, मतलब अपने मायके की। तो ये तो जाती रहती हैं, लेकिन मेरा कम हो पाता है जाना। तो ये वहीं के हालचाल बता रही थी। और यहाँ देखिए अम्मू को मिल गया छोटा सा पप्पी। तो ये 3 पप्पी थे, ये तो मतलब 2 हस्बैंड वाइफ थे और एक उनका बच्चा था, तो उसी से लगा पड़ा था। और ये पप्पी ना हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और यहाँ देखिए हमारा भुक्कड़, ये पूरे दिन तो यहाँ पे खेलता रहता है और अपनी मौसी के घर गया तो इसने ना बहुत ज़्यादा दुखा दिया सही में। वो ऐसे कह रहे थे मेरे लड़के को भूखा रख रही है। मैंने कहा नहीं दी, पूरे दिन खेलने में रहता है बाहर, इसे बच्चे नहीं छोड़ते, इतना क्यूट है, भाभी भेज दो, ऐसे ही करते रहते। तो मैं क्या करूँ। और ये यहाँ के अपनी मौसी के घर आकर ये सच में इतनी हंसी आ रही थी ना। और वो पप्पी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था अनमोल का, क्योंकि उसे भी लड्डू चाहिए था। तो मैंने कहा दीदी एक लड्डू से दे दो। तो फिर दीदी की हमारी तैयारी हो गई थी। तो ये देखिए मैं दिए लगाने जा रही हूँ और मैं यहाँ पे ना आपको हैप्पी दिवाली कर रही थी। तो ये वॉइस ओवर मैंने बंद कर दिया है। तो ये ना रात हो गई थी, मतलब 7 साढ़े 7 हो गया था। तो दिए हम जला रहे थे। और सही बताऊँ ना, आज की जो दिवाली होती है ना वो दिए से ही होती है। देखिए लाइटिंग वाइटिंग तो ये एक फ़ैशन चल गया है, लेकिन जब तक आप दीपक नहीं जलाते हो, दिए नहीं जलाते हो, तो मुझे लगता है दिवाली अधूरी है। आप फैशन के तौर पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ ना मैं अपनी रेडिंग पे जो सामने का फ्रंट पड़ता है वहाँ पे दिए जला लूँगी सारे। और पीछे की तरफ तो लड़ी रखी हुई थी, तो वहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे नीचे उतर के जाना पड़ता और पापा के साथ ना बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई थी, यहाँ मेरा पूरा परिवार है। ओम पृथ्वी त्वावृता लोका देव त्वं विष्णुनां दत्ता त्वं च धारय मा देवी पवित्रं च कुरु शासनं प्रतभ्यो नमे आधार शक्ते नमः नारायणं नमः।
तो यहाँ देखिए हमारी पंडित जी कौन बने हुए हैं, आपके जीजू बने हुए हैं, तो वही पूजा कर रहे थे। तो मम्मी को ही हमने बिठाया क्योंकि हमारे घर की मुखिया मम्मी हैं, तो जब तक मम्मी है तो मम्मी ही पूजा के स्थान पर बैठेंगी। हम लोग भी बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, बारी बारी से पूजा करी। और पापा हमारे ऊपर नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें घुटनों से भी नहीं चला जाता और वो वैसे भी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं वो। और तो इसलिए तो यहाँ देखिए मेरा जेठ जेठानी, उनके बच्चे, मेरा अनमोल देखिए वो अपने ताऊ जी से कैसे चुपड़ा पड़ा है अनमोल। तो हम लोग सारे बैठे हुए थे, तो जेठ जी थे ना मेरे, तो मैं पीछे बैठी हुई थी। तो यहाँ दबा रही हूँ मम्मी के पैर। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ना रोज़ 10 सब्सक्राइबर बढ़ा दिया करो प्लीज़ प्लीज़। तो इस तरह ना आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।